जय हिंद दोस्तों। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अंदर भारी मात्रा में प्रदर्शन हो रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है इतिहास के सबसे बड़े प्रदर्शन में काउंट किए जा रहे हैं। ऐसा आंदोलन, ऐसा प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ था किसी प्रेसिडेंट के खिलाफ। अब आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप की हर एक नीति आज अमेरिकन को ही बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट की नीति अमेरिका के लोगों को ही पसंद नहीं आ रही है, तो आप सोचिए दुनिया के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कितने घातक साबित हो रहे होंगे। कहने को तो यह आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की हिस्ट्री का डिजास्टर घोषित कर देना चाहिए। क्या अब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जा रही है वो सिर्फ दुनिया को संकट में डालने वाली है? क्योंकि आप इस न्यूज में देखिए, नो किंग्स रिलाइज ड्रा क्राउड अक्रॉस यूएस। कोई भी व्यक्ति ये नहीं मान रहा, हर व्यक्ति का ये कहना है कि अमेरिका के अंदर कोई ऐसा किंग नहीं है। आप खुद को जो किंग बना करके बैठे हुए हो, ये सब चीजें हटाओ। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा को जो है अपने अंडर में लेना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ थोड़ा सा गेम हुआ है। गेम किस तरह से हुआ है कि उन्होंने ईरान के ऊपर जो हमला किया, उसके बाद में उनको यह लगा था कि ईरान को आसानी से काउंटर कर लिया जाएगा, ईरान के ऊपर आसानी से जो है कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान उनकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। फिर इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर के ईरान के साथ आज 32 दिन के आसपास होने को आए हैं और ये युद्ध जारी रहा है। ये युद्ध खत्म नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका की जनता ये सोच रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती की। अब अगर ये खुद की साख को ना बचाए तो फिर अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, उस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को भारी हार देखने को मिल सकती है। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंपीचमेंट भी आ सकता है। तो अब इनके साथ में ये बड़ी समस्या है कि ये दिखाए कि ये जो है युद्ध को जीते हैं। अब युद्ध को जीते किस तरह से दिखाया जा, या तो ईरान के साथ में वॉर में ये जीत जाए, या फिर कोई ऐसा कंट्री जो युद्ध में कम इन्वॉल्व है उसको आसानी से हरा करके, कब्जा करके, या उसको बात मनवा करके वहां की जनता को यह दिखा दिया जाए कि हम युद्ध जीत चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अब ये करने की कोशिश में, इसीलिए इनका ये कहना है क्यूबा इज नेक्स्ट टारगेट ऑफ यूएस मिलिट्री। अब आप सोचिए, इनके द्वारा क्लियर धमकी दी जा रही है क्यूबा को कि अब ईरान के बाद में नेक्स्ट कंट्री जो है क्यूबा होने वाला है। क्यूबा क्यों होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनको दिखाना पड़ेगा कि हम जो ईरान के साथ में कूदे थे युद्ध में, वो युद्ध में जीत हासिल की है हमने कोई घाटा हासिल नहीं हुआ है, अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ है, अमेरिका को जो है फायदा ही हुआ है। तो ये चीजें दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए ट्रंप को यहाँ पर एक बड़ा गेम खेलना होगा। दूसरी तरफ इजराइल जो है पीछे हटने वाला नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ऑर्डर दिए गए हैं कि इन एक्सपेंड किया जाए साउदर्न लेबनान को। मतलब आप सोचिए, जहां पर भी ईरान के प्रोक्सी वगैरह हैं, जहां पर भी ईरान इजराइल के लिए मुसीबत साबित हो सकता है, वहां पर ईरान को खत्म करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू उनकी मिलिट्री को खुली छूट दे चुके हैं। चाहे वो लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को मारे, चाहे फिर वो हुतीस को मारे, या फिर हमास को मारे, कुछ भी करे, लेकिन ईरान के पास में इस तरह का कोई ऑप्शन ना रहे कि ईरान आने वाले समय में फिर से इजराइल के ऊपर हमला कर सके। ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है। दूसरी बात, जो इजराइल है वो एक बड़ा गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इजराइल का मानना है कि अब मैं सिर्फ इतनी ही सी जगह में ना रहूं। क्यों ना रहूं? क्योंकि वो चाहता है अब ये पूरे एरिया में एक्सपेंड करना। जैसे कि ईरान के ऊपर उन्होंने हमला किया, ईरान के ऊपर हमला उन्होंने इसलिए किया क्योंकि ईरान जो है यूरेनियम का इनरिचमेंट कर रहा था। अब इजराइल को डर है कि यदि ईरान के पास में यूरेनियम आ गया तो ईरान इजराइल के ऊपर कभी भी हमला कर देगा और इजराइल को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, इजराइल को खत्म किया जा सकता है। इसीलिए वो ईरान को जो है खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और उस लेवल तक खत्म करेंगे कि आगे कभी भी ईरान यूरेनियम का इनरिचमेंट ना कर सके। दूसरी तरफ अमेरिका के जहां जहां पर भी एयरवेज बने हुए हैं, इजराइल चाहता है कि अमेरिका इन एयरवेज से जो है दूर हो जाए। क्यों चाहता है? क्योंकि इजराइल का मानना है कि अमेरिका जब तक यहां पर रहेगा तब तक इन सारे कंट्रीज में इजराइल का बोलबाला नहीं रहेगा, इजराइल के ये देश सुनेंगे नहीं। अमेरिका ने 1974 में इन सारे कंट्रीज के साथ में एक डील की थी। उस डील के तहत अमेरिका का कहना था कि मैं आप लोगों की सारी सुरक्षा करूंगा, मेरे एयरवेज आपके यहाँ पे बने होंगे और आप लोगों को उसके बदले में डॉलर में जो ऑयल है उसका पेमेंट लेना होगा, जिसे पेट्रो डॉलर कहा गया। लेकिन अब जब ये सारे कंट्री कुटा चुके हैं, बुरी तरह से ईरान के द्वारा मारे जा चुके हैं, तब इजराइल और इन सारे कंट्रीज को समझ में आ चुका है कि अमेरिका के साथ में दोस्ती रखने से फायदा कुछ हो नहीं। तो ये सारे के सारे कंट्री चाहेंगे कि अमेरिका यहां से अपने एयरवेज को खत्म करे, और अमेरिका यहां से एयरवेज खत्म करेगा तो ये सारे कंट्री ये जो डील है इसको भी तोड़ देंगे। उसके बाद में आपसी रुपए में जो है
व्यापार करना शुरू करेंगे ऑयल का। और यदि आपसी रुपए में ऑयल का व्यापार होना शुरू हो गया तो फिर अमेरिका का जो डॉलर है वो कमजोर होगा और ये सारे जो कंट्री ये फिर से अमीर हो सकते हैं। और इजराइल जो है फिर क्या करेगा, इनको सुरक्षा की गारंटी देगा कि मैं आप लोगों की सुरक्षा करूंगा। तो इतना बड़ा गेम इजराइल के द्वारा खेले जाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ ट्रंप के द्वारा ईरान के जो लीडर्स है उनको ये कहा जा रहा है कि ये ईरान के लीडर्स इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान जो है अब हमारे साथ में मिलकर के होस्ट करेगा इन दोनों कंट्रीज को, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध विराम है उसको लेकर के। तो पाकिस्तान की यहाँ पे एंट्री की जा रही है। अब पाकिस्तान इस मामले में एंटर हो रहा है तो क्या भारत पीछे रहेगा? भारत बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेगा। इसी लिए आप एक खबर देखते हो, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी विजिट श्री जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी विथ फैमिली। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि खबर सामने ये निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं दिल्ली में, चाहे फिर वो अजीत डोभाल के साथ में हो, चाहे फिर वो राजनाथ सिंह के साथ में हो। बहुत सारी जो मीटिंग्स है वो की जा रही है, हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग्स जो है बिठाई जा रही है। दूसरी तरफ जो ये आर्मी चीफ है ये तो जगन्नाथपुरी गए, हमारे नेवी चीफ जो है उज्जैन के महाकाल मंदिर गए, और हमारे जो एयरफोर्स के चीफ है वो भी कहीं किसी मंदिर पे गए हुए थे, न्यूज सामने निकल कर आ चुकी है। तो ये तीनों के तीनों आर्मी चीफ मंदिर पर क्यों जा रहे हैं? मंदिर पे जाने से पहले हर बार ऐसा होता है कि यदि मंदिर पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर बड़ा कुछ करने की प्लानिंग होती है। तो क्या भारत फिर से कुछ बड़ा करने की सोच रहा है? भारत बड़ा करने की क्यों सोच रहा है? क्योंकि आप थोड़ा सा आगे देखिए, जोधपुर एयरपोर्ट को 30 दिनों के लिए फिलहाल में बंद कर दिया गया, कोई भी जो फ्लाइट है वहां पर नहीं उड़ेगी। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा कभी पहले तो किया नहीं गया। अगर ऐसा किया जा रहा है तो कोई ना कोई बड़ा गेम है, भारत सरकार कुछ ना कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रही है। हम कई सारे एरिया में नोटम्स जारी कर रहे हैं, हम कई सारी जगह पर जो हमारे फाइटर जेट्स है उनको बैन किया जा रहा है, हम हमारे जो प्लेन्स है, जो पैसेंजर प्लेन है उनको उड़ने नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर हमारी नेवी, एयरफोर्स और जो हमारी आर्मी है वो एक्टिव हो चुकी है। चाइना वाले एरिया में एक्टिव हो चुकी है, पीओके वाले एरिया में एक्टिव हो चुके हैं, और इतनी सारी जो मीटिंग्स हो रही है लगातार दिल्ली के अंदर हाई अलर्ट पर रखा गया है, और जो मीटिंग्स चल रही है वो कहीं ना कहीं कहे भारत कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है, इस बात को साबित कर रही है। दूसरी तरफ एक बड़ी चीज, हर तरफ देखिए आप, चाहे फिर रसिया हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, चाइना हो, नॉर्थ कोरिया हो, सारे के सारे कंट्री कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि एक युद्ध की तरफ लेकर के जा रही है। रसिया यूक्रेन के साथ बुरी तरह से उलझा हुआ है, बेंजामिन नेतन्याहू अभी फिलहाल में ईरान के साथ उलझे हुए हैं, युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है, मैं आपको बता दूं, युद्ध खत्म होगा नहीं इतनी आसानी से। दूसरी तरफ ट्रंप कहीं ना कहीं फिर से फंसे जा रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अब मैं क्यूबा के ऊपर हमला करूंगा। दूसरी तरफ आप देखिए नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के द्वारा साउथ कोरिया और जापान के ऊपर से मिसाइल दाग दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की ओर दुनिया को लेकर के जा रहे हैं। तो अब इसमें भारत भी पीछे रहने वाला नहीं था, इसीलिए भारत की तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जाएगा जिसमें कि पीओके को फिर से भारत का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि ये सबसे अच्छा मौका है। जब भारत अगर पीओके पर हमला कर भी दे तो ये पीओके वाले हिस्से में ना पाकिस्तान कुछ कर पाएगा, ना यूएन कुछ कर पाएगा, और ना अमेरिका कुछ कर पाएगा। अमेरिका कुछ बोलेगा तो किस मुंह से बोलेगा? अमेरिका के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। दूसरी तरफ यूएन, तो यूएन वो है आज के टाइम में बिल्कुल खत्म हो चुका है। यूएन की कोई प्रासंगिकता रही नहीं है। यूएन ना इजराइल मामले में कुछ बोल रहा है, ईरान मामले में कुछ बोल रहा है, ना ही अफगानिस्तान वाले मामले में कुछ बोल रहा है। ईरान किसी भी मामले में बोल नहीं रहा है, वेनेजुएला वाले मामले पे पूरी तरह से चुप रहा। तो यूएन का अस्तित्व आज के तारीख में खत्म हो चुका है। अब यूएन अस्तित्व में नहीं है, इजराइल ईरान वॉर चल रहा है, रसिया यूक्रेन उलझे हुए हैं, अमेरिका क्यूबा के ऊपर हमले करने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों ना भारत पीओके को अपना हिस्सा बना लिया जाए। तो कहीं ना कहीं बड़ी मीटिंग ली जा रही है, कहीं ना कहीं बड़े काम किए जाएंगे भारत की तरफ से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कभी भी कुछ भी काम अगर किया जाता है तो वो यूं ही नहीं किया जाता। जब भी उन्होंने इजराइल की यात्रा की तो फिर वो तारीख भी एक मेन तारीख में काउंट की गई, और अगर वो कुछ कर रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ बड़ा करने की बड़ी प्लानिंग है। तो ये अब देखना होगा कि भारत क्या करता है क्या नहीं, क्या पीओके को लेगा या फिर अक्साई चीन को। ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।